नमस्कार। देव वास्तु चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम आपको लेकर आए एक साइट पर। लाइव आप देखेंगे साइट पे काम चल रहा है, लगभग पूरा होने को है। और इस साइट पे पूरा किस तरह से नक्शा बना है, किस तरह से काम हुआ है, कौन सी चीज़ें कहाँ हैं और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन क्या क्या सावधानियाँ रखी गई हैं, कहाँ कहाँ चूक हुई हैं, उनके क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं, ऑनर का क्या एक्सपीरियंस है, आप भी मकान बनाएं तो कैसे वास्तु कस्टमाइज़ कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां रख सकते हैं जिससे हर्डल फ्री कंस्ट्रक्शन हो, और उसके अलावा बहुत सी वास्तु टिप्स आप जान पाएंगे। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर आपको ठीक लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये जो मकान है ये एक कॉर्नर प्लॉट है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है। और अभी आप बैकग्राउंड में देख रहे हैं तो ये नॉर्थ साइड को फेस करते हुए एक मकान है। इसमें हम आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे कि अभी जैसे यहाँ पे रेती रखा हुआ, जैसे कि बजरी बोलते हैं आम भाषा में, और मकान के आप अंदर भी आएंगे तो अंदर आप देखिए कि कुछ इस कार के पास में ही कुछ सामान रखा हुआ है। सीमेंट्स के बैग रखे हुए हैं नॉर्थ ईस्ट में। ऐसे ही ये जो नॉर्थ साइड है तो इसमें भी यहाँ वर्किंग हो रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल रखा है, कुछ औजार रखे हुए हैं। कोई मकान बनता है वो या तो नॉर्थ फेसिंग है या ईस्ट फेसिंग है, तो जनरली एक चैलेंज रहता ही है। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जो मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, चाहे वो मटेरियल रखने की हो और चाहे कुछ काम करने की, वो सब वहीं होती है। और उधर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साफ़ सुथरा रहे, खाली रहे, वो व्यवहार में कई बार रह नहीं पाता। इसलिए चलते काम में छोटा मोटा कुछ इश्यूज आते हैं, थोड़ा भी हम ध्यान रखते हैं तो बाद में शॉर्ट आउट हो जाते हैं। पर ये सब रहता है। वेस्ट फेसिंग में या साउथ फेसिंग में ये एक ठीक रहता है कि मैटर रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहती। पुराना मकान है, आप उसको अगर रिनोवेट करवा रहे हैं तब भी, और नया मकान बना रहे हैं तब भी, अगर वो ईस्ट फेसिंग है या नॉर्थ फेसिंग है तो वहाँ ये प्रॉब्लम आती ही है। अगर आपने तोड़फोड़ किया है तो वहाँ चीज़ें अनऑर्गेनाइज्ड रहने वाली हैं, मटेरियल रहने वाला है, काम मान लो मार्बल की कटिंग हो रही है, कुछ दूसरा काम हो रहा है, वो सब फ्रंट में ही होते हैं। और वहाँ वो उस जगह होते हैं जहाँ कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे, खाली रहे। तो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा हर्डल्स आते हैं, लेकिन वो कोई ज़्यादा टिकने वाले नहीं होते, बशर्ते कि तुरंत हम उस पर गौर कर लें। अदरवाइज़ कई बार बड़े इशू हो जाते हैं। इन पर गौर कर लिया जाए तो सहजता से बाकी सारा काम पूरा किया जा सकता है। तो आइए पहले एक बार इस मकान का कंपाउंड एरिया पे एक नज़र डालते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आप नॉर्दर्न साइड में पीछे नॉर्थ वेस्ट तक का एरिया आप देख रहे हैं। ये आगे यहाँ एक छोटा लॉन बनेगा और इधर यहाँ गाड़ी खड़ी है, ये पार्किंग एरिया है, पोर्च है। उस तरफ ईस्ट साइड में भी एक पूरा पैसेज है जो कि अप टू लास्ट एंड गया हुआ है। और ईस्ट साइड के बाद में पीछे साउथ साइड में भी एक सेटबैक है। बीच में ईस्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ लेफ्ट साइड में एक गेट बना हुआ है, ये ईस्ट फेसिंग गेट है। और यहाँ भी हमने बरामदा दिया है। ये बरामदा जो है इस मकान को यू शेप देता है, टेंड्स टुवर्ड्स ईस्ट, जो कि वास्तु की एक क्वालिटी होती है। और पीछे जैसे आप देखेंगे कि साउथ की साइड में एक पैसेज दिया हुआ है, वेंटिलेशन और प्रॉपर है। इस पैसेज को हमने नॉर्थ के जो हमारा सेटबैक है उससे कम चौड़ा रखा है, जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड होता है। अब आइए देखिए मकान में एंट्री कर रहे हैं तो ये इस घर का उत्तराभिमुख मुख्य द्वार है। और यहाँ एंट्री करते ही आप देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में ये ड्राइंग रूम है। ड्राइंग रूम में फुल साइज़ का विंडो भी है, गेट भी है। अब हम लॉबी में एंट्री कर रहे हैं। लॉबी में आप देखिए कि बिल्कुल इस तरफ वही गेट है जो पूर्व की तरफ जाता है, ये पैसेज ईस्ट साइड वाले गेट की तरफ। और इस तरफ ये आगे एक गेस्ट रूम है। ये गेस्ट रूम विद अटैच टॉयलेट बाथरूम है। विंडोज़ को इस तरह से प्लान किया हुआ है अच्छी हाइट के साथ, कि जो एक ट्रेडिशनल होता है कि बीच में विंडो दे देते हैं, उस तरह से करने के बजाय साइड विंडोज़ दिए गए हैं, ताकि यहाँ बेड जहाँ लगेगा तो उसके ठीक सामने
टीवी पैनल या जो भी आना है वो पूरा अच्छे से प्रॉपर आ जाए। लॉबी आप देख रहे हैं डुप्लेक्स है। इस समय सनसेट लगभग होने को है अगले 2-4 मिनट में, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं घर में पूरी लाइट है। उधर स्टेयर्स के जस्ट पीछे की साइड में एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम है और इस तरफ ये पूजा बना हुआ है। और ये पूजा के जस्ट पास में आप देख रहे हैं कि इधर ये डाइनिंग रूम है। डाइनिंग रूम का एक गेट बाहर से भी दिया हुआ है। आउटसाइड से कभी किचन में किसी को आना है, कोई साफ़ सफाई करना है, घर में कोई फंक्शन है तो बाहर से कोई अप्रोच देना है साइड से एक, उसके हिसाब से डाइनिंग का साइज़ आप देख रहे हैं, बहुत हैंडसम साइज़ है। और इधर ये किचन है। किचन भी काफ़ी खुला खुला है। ये सर्विस प्लेटफॉर्म बीच में आ गया, इधर फ्रिज रहेगा और इस तरह से आप ये सारा देख रहे हैं। अब इसमें एक ख़ास बात ये है कि इसमें जो चूल्हा लगेगा वो इधर लगने वाला है। आम आदमी का स्वभाव होता है कॉर्नर में उस सब डायरेक्शन को देखो, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है टेक्निकली जब आप उस पर डायरेक्शन सुपर इम्पोज करेंगे बिल्टअप एरिया पे तो ये समझ में आया कि उस कॉर्नर से 4.5 फीट छोड़ने के बाद में साउथ ईस्ट शुरू होता है। तो साउथ ईस्ट हम कहाँ मान रहे हैं वहाँ चूल्हा रखेंगे ऐसे नहीं होता है। साउथ ईस्ट जहाँ है वहाँ चूल्हा रखना। तो अगर आप मान लीजिए सीधे सीधे कॉमन सेंस को यूज करें या कि जो नैरेटिव सेट हुआ है कि खाना बनाते समय ईस्ट फेसिंग होना चाहिए तो वो तो वहाँ सामने रख लेंगे। हर कोई आके बोलेगा तो बहुत बढ़िया कर दिया आपने, लेकिन बहुत कम लोगों को नॉलेज है कि ईस्ट फेसिंग जो चूल्हा होता है वो फर्स्ट बेस्ट है और सेकंड बेस्ट जो होता है वो साउथ फेसिंग होता है। साउथ फेसिंग चूल्हा जो है खाना बनाते समय साउथ फेस करें तो वो बहुत अच्छा होता है, ख़राब नहीं होता है, सेकंड बेस्ट होता है। इस केस में हमें सेकंड बेस्ट ही यूज़ करना था, क्योंकि अगर मैं फर्स्ट बेस्ट यूज़ करना चाहूँ तो मुझे किचन को डाइनिंग की जगह लाना पड़ता है। तो किचन जो है अगर यहाँ आ गया तो फिर डाइनिंग बिल्कुल लॉबी से कट जाएगा। अदरवाइज़ वहाँ होने से फ़ायदा क्या हो रहा है कि किचन को डायरेक्ट वेंटिलेशन भी प्रॉपर मिल रहा है। और आप ये देखिए किचन के साथ में ही हमने यहाँ अलग से वॉशिंग स्टेशन भी दिया है किचन के साथ में ही, तो बर्तन और धोने का सब इसमें साइड में अलग से आ गया। जनरली क्या होता है कि किचन जो होता है उसमें सारी जो गंदगी होती है वो इसी कारण होती है कि प्लेटफॉर्म के पास में जहाँ सिंक होती है प्लेटफॉर्म के ऊपर वहीं पे जूठे बर्तन और सब रख दिए जाते हैं। अब क्या है कि अगर वॉशिंग स्टेशन अलग बना दिया, पानी का सब कुछ अलग कर दिया बर्तन धोने का, तो किचन पे केवल ताज़ा पानी लेने और सामान रखने तक का रहेगा। तो नेचुरली हमेशा ही किचन जो है वो साफ़ सुथरी रहेगी। घर में यदि कभी गेस्ट आते हैं तो जनरली लेडीज़ क्या बोलती हैं, भाई ठीक है आप बातें करो हम अंदर जाते हैं। अगर आपके यहाँ कोई फ्रेंड आया पत्नी के साथ में तो थोड़ी देर में आपकी पत्नी आने वाली भाभी जी को साथ ले जाएंगे अंदर, और वो हो सकता है किचन में कुछ गौर भी नहीं करे। लेकिन लेडीज़ की साइकोलॉजी होती है, उनको ये लगता है कि घर को साफ़ सुथरा रखना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। तो गेस्ट ने चाहे गौर नहीं भी किया लेकिन वो अपने आप बोलना शुरू कर देती हैं, वो क्या है आज काम वाली बाई थोड़ी आई नहीं थी, थोड़ा आज सर दर्द हो रहा था, किचन की सफाई नहीं हुई। मतलब जिस चीज़ पे कोई गौर नहीं करे तो भी कोई दूसरा गौर करेगा कि अच्छा बहुत गंदगी है, क्या बात है, किचन की प्रॉपर सफाई नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है। इसीलिए हमने ये किया कि किचन के अंदर हमने एक अलग से वॉशिंग एरिया दे दिया, ताकि कभी कोई गेस्ट आए कुछ भी आए तो आपने उसका गेट बंद किया, कर्टेन किया और पूरा किचन आपका हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा, क्योंकि सारी गंदगी आपके साइड में हो गई। अब देखिए इधर ये जो है ये मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम जो है इसके साथ में अटैच टॉयलेट बाथरूम भी है। ये मकान अभी बन रहा है, लगभग कंप्लीट होने पे है, तो कोई दिन बाद में कंप्लीट होने पर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको दिखाएंगे। अभी मास्टर बेडरूम है तो मास्टर बेडरूम का साइज़ आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा हैंडसम साइज़ है। इधर ये पूरा सामने पूरा वार्डरोब बन जाएगा, इधर बेड रहेगा, उधर एक अच्छी विंडो है। उसके अलावा आप देखिए अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और आइए अब जैसे मास्टर बेडरूम था, मास्टर बेडरूम के बाद में अब हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। ये स्पाइरल स्टेयर्स हैं। आप इन स्पाइरल स्टेयर्स पे देखिए, इसका जो राइज़र है वो बिल्कुल 6 इंच है। नंबर ऑफ़ स्टेयर्स जो हैं वो भी वास्तु के अकॉर्डिंग है और विड्थ भी 4 फीट है स्टेयर्स की। और बीच में जो डुप्लेक्स है, ये डुप्लेक्स बहुत अच्छे से पूरे घर की लॉबी को अट्रैक्टिव भी बनाता है। और डुप्लेक्स होने के कारण से कई बार क्या होता है ऊपर जगह नहीं बच पाती, तो ऐसा भी नहीं है। उधर आगे थोड़ा सिटिंग एरिया भी निकाला है। ऊपर इधर एक पेंट्री दिया है छोटा,
ये एक स्टोर है। ये मास्टर बेडरूम के ऊपर एक वापस रूम है। इधर साइड में एक स्टडी निकाला है यहाँ पे, तो यहाँ एक स्टडी टेबल रहेगा। अटैच टॉयलेट बाथरूम उधर ऑलरेडी है। उधर सामने जो है वो कंप्लीट वार्डरोब आ जाएगा। और अब हम टेरेस पे चलते हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पटाखों की आवाज़ है, क्योंकि आज दिवाली है। ये टेरेस है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो वापस टेरेस है, वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है। अब हम टॉप फ्लोर पे चल रहे हैं। ये टॉप फ्लोर है। टॉप फ्लोर पे आप देखिए कि हमने लोअर टेरेस से टॉप फ्लोर पे बाहर से स्टेयर्स चढ़ाई हैं, अंदर से स्टेयर्स नहीं दी हैं। आउटर साइड से जैसे वहाँ से स्टेयर्स दे दिया हमने, तो उसके कारण से ये फ्लोर हमारा फुल साइज़ का मिल गया हमको। उसका उपयोग भी हो सकता है, कॉस्ट भी बच गई। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और बड़ी बात जो सीखने में वो ये है कि कोई भी मकान 2 डायमेंशनल मैप जो है वो कंप्लीट वास्तु नहीं है। अभी आपने जो सारा देखा तो आपको लग रहा होगा कि ये तो वास्तु लगभग सारा हो ही गया, बस फिनिश होना बाकी है। तो ऐसा नहीं है। वास्तु दो तरह का होता है, कंस्ट्रक्टिव और नॉन कंस्ट्रक्टिव। 2 डायमेंशनल मैप को लोग वास्तु मान लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। मकान बनता है तो एक कंस्ट्रक्शन ऑर्डर को फॉलो करना होता है, मटेरियल को कहाँ रखना है उसको फॉलो करना होता है। टॉयलेट बाथरूम जब बनाते हैं, फ्लोरिंग जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि इतने सारे टॉयलेट्स बने हुए हैं। वास्तु के हिसाब से जहाँ हम टॉयलेट बना सकते हैं वहाँ डेप्थ नहीं रख सकते, और जहाँ डेप्थ रख सकते हैं, फ्लोर लेवल डाउन रख सकते हैं, वहाँ टॉयलेट नहीं बना सकते। तब आप खुद ही सोचिए, इसका मतलब ये हो गया कि क्या हम घर में टॉयलेट नहीं बनाएं? ऐसा नहीं है। यहाँ दिमाग लगाने की बात है कि वास्तु के हिसाब से सारा फ्लोर भी हो, प्रॉपरली सेट हो, उसका लेवल प्रॉपर स्लॉप भी मिले, और टॉयलेट बाथरूम जहाँ बन रहे हैं वहाँ डेप्थ भी नहीं बने, बिना डेप्थ रखे हुए प्रॉपर स्लॉप रह जाए। बस यही एक आर्ट है, जिस आर्ट को समझना होता है। अदरवाइज़ लोग क्या करते हैं, मकान पूरा बनाते हैं और फिर टॉयलेट को वास्तु के अकॉर्डिंग जहाँ बनाना है वहाँ बना देते हैं, लेकिन वहाँ फ्लोर लेवल डाउन रख देते हैं, और उसके रिज़ल्ट फिर साथ में लेने पड़ते हैं, जो कि अच्छे नहीं होते हैं। और इसके साथ ही आज इस साइट पे हमने विज़िट किया। ये आपको कैसा लगा आप कमेंट से बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ मिलेंगे जल्दी ही। नमस्कार।